कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं है, वह सत्य की खोज में खड़ा एक जिज्ञासु है। और उसके सामने खड़े हैं श्री कृष्ण, जो अब ज्ञान के साथ साथ संपूर्ण सत्य प्रकट करने जा रहे हैं। अर्जुन अब शांत है, उसका मन स्थिर होने लगा है। ध्यान और योग का मार्ग सुनकर उसके भीतर श्रद्धा और विश्वास गहरा हो चुका है। अब श्री कृष्ण की वाणी और भी गूढ़ हो जाती है। अब वे केवल साधना नहीं, संपूर्ण सत्य प्रकट करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान सहित वह सत्य बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद इस संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्ध के लिए प्रयास करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। हे अर्जुन, मेरी प्रकृति दो प्रकार की है। एक है अपरा प्रकृति, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं। ये मेरी भौतिक शक्ति है। लेकिन इससे परे मेरी एक और प्रकृति है, परा प्रकृति। वही चेतना है, वही जीवन है, जिससे यह पूरा संसार धारण किया हुआ है। इन दोनों प्रकृतियों से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी है, जड़ हो या चेतन, सबका मूल मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त कोई और कारण नहीं है। जैसे माला में मोती धागे में पिरोए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है। मैं जल में रस हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, मैं वेदों में ओंकार हूँ, मैं आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ, मैं पृथ्वी में सुगंध हूँ, मैं अग्नि में तेज हूँ, मैं सभी प्राणियों में जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, समझ लो कि जो कुछ भी तेजस्वी है, शक्तिशाली है, सुंदर है, वह सब मेरे अंश से ही उत्पन्न है। लेकिन फिर भी यह संपूर्ण संसार मेरी माया से मोहित है। तीन गुणों से बनी यह माया अत्यंत कठिन है। जो मुझे शरण लेता है, वही इस माया को पार कर पाता है। जो लोग दुष्कर्म करने वाले हैं, मूढ़ हैं, नराधम हैं और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, वे मुझे नहीं भजते। हे अर्जुन, चार प्रकार के लोग मुझे भजते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वह निरंतर मुझ में स्थित रहता है और मुझे ही अपना सर्वस्व मानता है। मैं भी ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ। अन्य भक्त भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी यह समझ पाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसी महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ होती है। जिनकी बुद्धि इच्छाओं से हर ली गई है, वे अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। वे अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार व्रत और नियम अपनाते हैं। मैं ही उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वे जिस देवता की पूजा करते हैं, मैं ही उन्हें उसका फल देता हूँ, लेकिन वह फल नश्वर होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो मुझे भजते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। अल्प बुद्धि वाले लोग मुझे अव्यक्त से व्यक्त मानते हैं। वे नहीं जानते मेरा अविनाशी उत्तम स्वरूप। मैं योग माया से ढका हुआ हूँ, इसलिए सब मुझे नहीं जानते। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, लेकिन कोई मुझे पूर्ण रूप से नहीं जान पाता। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह के कारण सब प्राणी भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, वे द्वंद्व से मुक्त होकर मुझे दृढ़ता से भजते हैं। जो मनुष्य बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, वे मुझे शरण लेकर ब्रह्म को जानते हैं। वे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ को समझते हैं, और जो अंत समय में भी मुझे जानते हुए देह त्याग करते हैं, वे निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर एकटक देख रहा है। अब उसे यह स्पष्ट हो चुका है कि श्री कृष्ण केवल सारथी नहीं है, वे ही संपूर्ण सृष्टि का मूल है। वे ही ज्ञान है, वे ही विज्ञान है, और उन्हें जान लेना ही जीवन का परम उद्देश्य है। कुरुक्षेत्र वही है, युद्ध सामने है, लेकिन अर्जुन के भीतर अब अज्ञान नहीं है। अब है श्रद्धा, अब है समर्पण, अब है अडिग विश्वास। अर्जुन समझ चुका है कि श्री कृष्ण को जान लेना ही सब कुछ जान लेना है। अब उसके भीतर कोई संशय नहीं, केवल श्रद्धा है, केवल समर्पण है, और उसी समर्पण में जीवन का परम सत्य छिपा है। जय श्री कृष्ण।